रीजनिंग ये स्टार्ट हो रही है और इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, इसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। और अपनी जो पहली क्लास हुई थी उसमें आप सभी को सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी गई है कि किस एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको एक बार फिर से डिस्कस कर देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप नोट पॉइंट बनाकर लिख लेंगे। क्या? तो हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो कौन सा सब्जेक्ट? तो रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। और ये कितने बार पढ़ेंगे रीजनिंग? तो क्या आप लोग चाहते हैं कि एक बार दिल्ली पुलिस का तैयारी करें? दिल्ली पुलिस जो वो वैकेंसी आने वाली है 17 मई को, क्या उसके लिए फिर से हम लोग रीजनिंग पढ़े? और फिर से जैसे कि एमटीएस का हम लोग तैयारी करेंगे तो फिर से रीजनिंग पढ़े? क्या सीएचएसएल के लिए तैयारी करेंगे तो फिर से सीएचएसएल के लिए रीजनिंग पढ़े? क्या आप लोग चाहते हैं कि अलग-अलग एग्जाम के लिए अलग-अलग एक-एक बार रीजनिंग पढ़े? तो इस तरीके से आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है वह जल्दी कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और न जल्दी आप किसी भी एग्जाम को फाइट भी कर पाएंगे। इसके लिए मैं एक तरीका अपनाया हूँ कि कौन सा, तो सबसे पहले आप लोग रीजनिंग सब्जेक्ट को पढ़ने आए हैं ना, रीजनिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले रीजनिंग में कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, कौन-कौन से चैप्टर है, वे सारे टॉपिक या चैप्टर को एक बार में कंप्लीट कर लीजिए। कितने बार में? तो एक बार में कंप्लीट कर लीजिए। मानते हैं कि रीडिंग में 35 टॉपिक है, 35 टॉपिक या चैप्टर है, तो ये 35 टॉपिक को एक बार में ही हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ही कंप्लीट कर लेंगे। चाहे वो दिल्ली पुलिस में 10 टॉपिक पूछे जाए, एमटीएस में 25 टॉपिक पूछे जाए, या 15 टॉपिक पूछे जाए, या सीएचएसएल में 20 टॉपिक पूछे जाए। हो सकता है 10 टॉपिक जो इसमें है दिया गया है ये एमटीएस में भी रिलेटेड हो सकता है इसमें से जो एमटीएस में 5-15 टॉपिक पूछे जा रहे हुए 15 टॉपिक सीएचएसएल में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो बैंकिंग में कुछ टॉपिक पूछे जाते हुए मात्र रीजनिंग 35 टॉपिक में से मात्र 10 ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट बैंकिंग चैप्टर में रहता है। मात्र आपको बता दूं कि 2 ही चैप्टर जो है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल मिलाकर अब पूरा रीजनिंग का कवर क्या किया रहता है, रीजनिंग का कवर पूरा नंबर मार्क्स यही 2 चैप्टर कवर किया रहता है मात्र पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से। कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो ये 2 चैप्टर मिलाकर बैंकिंग में आईबीपीएस पीओ का क्लर्क का आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं बैंक के लिए तो मात्र 20 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का? तो 20 नंबर का क्वेश्चन मात्र पजल और सीटिंग अरेंजमेंट मिलाकर 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक बार रीजनिंग मेरे साथ कंप्लीट कर लीजिए। चाहे वो 35 टॉपिक को कंप्लीट कराने में 2 मंथ टाइम लगे, 3 मंथ टाइम लगे, हो सकता है इस कोर्स को कंप्लीट कराने में मुझे 6 मंथ का भी टाइम लग जाए, हो सकता है कि 6 मंथ का भी टाइम लगे, हो सकता है कि यह कोर्स 3 से 4 मंथ के अंदर में भी कंप्लीट हो जाए। ये अपने क्लास की ड्यूरेशन यानी कि टाइमिंग पे निर्भर करेगा कि एक क्लास अपने कितने घंटे की हो रही है। 45 मिनट की घंटे होगी तो 3 से 4 मंथ का टाइम लगेगा। वहीं 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होगी तो हो सकता है 2 से 3 घंटे 2 से 3 मंथ में ही आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस जो दिया गया है ये जो 35 टॉपिक है ये सारे 35 टॉपिक कंप्लीट हो जाए। पर किस प्रकार से कंप्लीट होंगे? आप डीपी के लिए यानी कि दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करेंगे तो फिर से अलग से नहीं पढ़ना होगा। एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिर से उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना होगा। सीएचएस के लिए पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से सभी एग्जाम के लिए अलग से तैयारी नहीं करना होगा। इस सभी पॉइंट को एक ही टॉपिक में कंप्लीट करके यानी कि रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको 35 टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। चाहे वो बैंकिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो या किसी भी टॉपिक में। आपको उदाहरण के लिए एक चैप्टर का नाम लेना चाहता हूं। मान लीजिए डायरेक्शन डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कौन सा? तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। जैसे कि मेरा अपना पहला टॉपिक भी हम लोगों का पहला टॉपिक यही टॉपिक स्टार्ट होगा। कौन सा? तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस शुरू होगा। मानते हैं हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ते हैं किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस के लिए या एसएससी के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक कितने देर में कंप्लीट होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर अपनी क्लास 45 मिनट की होती है तो ये क्लासेस यानी कि जो चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है वो मात्र 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि कितने देर में? तो 3 से 4 घंटे का कंटेंट जो दिल्ली पुलिस और एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो। यहां तक आप डायरेक्शन डिस्टेंस से जब बैंकिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने जाएंगे या 3 से 4 घंटे की जो आप तैयारी दिए हैं अभी टाइम दिए हैं डायरेक्शन डिस्टेंस टॉपिक पे तब बैंकिंग के प्रश्न को सोल्व करने जाएंगे तो अगर डायरेक्शन डिस्टेंस से 10 क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना
तो आप इस 10 में से मात्र 4 ही क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। कितने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे? तो मात्र 4 ही क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इस यहाँ पे तो 6 क्वेश्चन आपका छूट जा रहा है ना, 6 क्वेश्चन छूट जा रहा है, बच जा रहा है, जिसका आपको कंटेंट है ही नहीं आपके पास। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यहाँ से हम लोग 3 से 4 घंटे का कंटेंट ले ही रहे हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में 3 से 4 घंटे का टाइम हम लोग दे ही रहे हैं, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को हम लोग एक ही बार क्यों नहीं पढ़े? एक ही बार क्यों नहीं पढ़े कि 10 से 12 घंटे का टाइम देकर, 10 से 12 घंटे का टाइम देकर और एक ही बार में हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर को ही खत्म कर दे। चाहे अब बैंकिंग का एग्जाम देने जाए, बैंकिंग का देने जाए, या एमटीएस का, या दिल्ली पुलिस, या एसएससी का, किसी भी एग्जाम देने जाएंगे, वहां पे जो भी क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस से पूछे जाएंगे या किसी भी चैप्टर से पूछे जाएंगे ना, उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। इसी को मदद रखते हुए, इसी को टारगेट रखते हुए, इसी को नजर रखते हुए ये कोर्स अपनी शुरू हो रही है। इसीलिए अपने थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि रीजनिंग का रामबाण क्लास, यहीं से अपनी क्लासेस से स्टार्ट होगी। और अपनी जो फर्स्ट चैप्टर है क्या, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, इसमें कौन कौन से और कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में अपना जो है बैंकिंग के लिए मात्र कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 10 टॉपिक से, कितने? तो 10 टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन यही एसएससी या दिल्ली पुलिस या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे तो यहाँ पे 28 टॉपिक, यानी कि जो 10 टॉपिक है यहीं पे, और दोनों को मिलाकर जब हम लोग पढ़ेंगे तो 32 से 33 टॉपिक होंगे, जो आपके हर एग्जाम में 32 से जो 35 टॉपिक है रीजनिंग के, ये सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और पढ़े ही जाते हैं। और ये दोनों को मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे तो 100 घंटे के आसपास की हमारी कंटेंट होगी, यानी कि 100 घंटे की जो कंटेंट की होगी, हो सकता है ये 2 मंथ में भी अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 3 मंथ में भी कंप्लीट हो, अपनी क्लास के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यह निर्भर करेगा। यहीं पे यहाँ पे आपको बता दिया हूं कि 10 टॉपिक आप बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और एसएससी दिल्ली पुलिस में मिलाकर 28 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहीं पे अपनी बातें क्या थी, तो यहाँ पे अपनी बात थी कि हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले थे कि कौन से टॉपिक एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले सिलेबस वाले वीडियो में आप सभी को जानकारी मिल गई थी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे देना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो सबसे पहले आपके सामने क्या होना चाहिए, तो एक पेन होना चाहिए और एक कॉपी भी होना चाहिए, जिसमें आप नोट बनाकर नोट पॉइंट को नोट कर सके, ताकि आपको आगे फिर से इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके नहीं देखनी पड़े। इसलिए सबसे पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने तरीके के? तो 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे होगा। क्या? तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट पे आधारित वह क्वेश्चन पूछा जाए। डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट, इसमें भी 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चन इसी में क्लॉक वाली भी क्वेश्चन आ जाती है, मिरर वाली भी क्वेश्चन इसी में आ जाती है डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट में। और तीसरी जो है वो स्केल पे आधारित, किस पे? स्केल, पैमाने पर आधारित। 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, इस प्रकार से जाता है तो उसका डायरेक्शन कैसे बनेगा और किस दिशा में है इसके बारे में। और जो चौथे प्रकार का क्वेश्चन होता है जो बनता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्या? तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ने हैं। लेकिन जब आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट से तो आपका एसएससी निकल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन डिस्टेंस स्केल को छोड़कर जैसे आप लोग बैंकिंग एग्जाम में घुसेंगे ना, तो बैंकिंग एग्जाम में आपका 4 से 5 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे 10 क्वेश्चन में से। इस प्रकार से हम लोग चारों टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 4 टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, सारे टॉपिक को एक ही बार में हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक को शुरू करते हैं। आखिर उसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में तो मैं आपको जानकारी बता दिया हूँ, कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में जानकारी बता दिया हूँ। आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या है? तो डायरेक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देंगे। डायरेक्शन कॉन्सेप्ट अपनी होती क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं नोट भी कराऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यह क्या है? तो जैसे कि आप लोग ज्यामितीय पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं? तो एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस इसी को बोलते हैं ना, और वाई एक्सिस किसको बोलते हैं? तो वाई एक्सिस ऊपर वाले को बोलते हैं ना।
वाई एक्सिस इसको बोलते हैं। और इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस पॉइंट को जहां पे दो लाइनें क्रॉस करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं या ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं। और जो स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग किसी भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे ना, तो सबसे पहले यही पॉइंट से, किस पॉइंट से, तो डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसका फिगर ड्रॉ करना है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए 5 किलोमीटर आ गया, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। लेकिन ये कहां से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू न किया, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को समझ गए और एक्स एक्सिस को समझ गए और वाई एक्सिस को समझ गए ना, तो और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट को और समझेंगे कि कौन से एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी दिशाएं होती है और वाई एक्सिस पे कौन कौन सी दिशाएं होती है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी दिशाएं होती है। एक्स एक्सिस कैसे होती है, तो क्षैतिज इस प्रकार से होती है ना। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग एक नोट पॉइंट बनाकर लिखेंगे, जैसे कि हम लोग लाइन पे कॉपी पे लिखते हैं ना, लाइन कुछ इस प्रकार से कॉपी का लाइन बना रहता है। सबसे पहले हम लोग वी लिखेंगे, वी फॉर, डब्ल्यू फॉर क्या होता है, तो डब्ल्यू फॉर वेस्ट और ई फॉर ईस्ट, यानी कि ईस्ट पूर्व और वेस्ट क्या, वेस्ट पश्चिम, यानी कि ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, ईस्ट का अपोजिट। जब एक्स एक्सिस पर हम लोग ईस्ट इस साइड में लिखेंगे ना, ईस्ट किस साइड में होता है, तो दाएं साइड में होता है। कॉपी के दाएं साइड में क्या होता है, ईस्ट डायरेक्शन होता है। जब दाएं साइड में ईस्ट डायरेक्शन होगा ना, लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा, तो वेस्ट होगा। या इस प्रकार से हम लोग भी बोल सकते हैं कि कॉपी के जब राइट साइड में या दाएं साइड में जब ईस्ट होगा, तो कॉपी के बाएं साइड में निश्चित रूप से कौन सा होगा, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, तो वेस्ट होता है। इस प्रकार से अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे वेस्ट होगा, वेस्ट क्या, तो वेस्ट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होगा ना। इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं कि एक्स एक्सिस पे कौन सी पॉइंट होती है, तो एक्स एक्सिस पे सबसे पहले क्या होती है, तो एक्स एक्सिस पे होती है वी हम लोगों को वी याद करके रखना है। क्या, वी याद करके रखना है, सबसे पहले वी याद करके रखना है। वी फॉर क्या होता है, तो डब्ल्यू फॉर वेस्ट और ई फॉर ईस्ट, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट। ये दो पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जितने भी दो डायरेक्शन बनते हैं ना, वे दो डायरेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दो डायरेक्शन और कंप्लीट करने और उसको याद भी करके रखना है। सबसे पहले कुछ वाई एक्सिस इस प्रकार से होता है ना, और वाई एक्सिस पे सबसे ऊपर क्या होता है, तो नॉर्थ, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, और नीचे क्या होता है, साउथ। ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। और क्षैतिज एक्स एक्सिस पे क्या होता है, तो डब्ल्यू होता है। वी यानी कि वेस्ट ईस्ट, यहाँ पे 4 डायरेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस जो था, यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ यानी कि क्या होगा, नॉर्थ, और नीचे में क्या होगा, साउथ, नीचे में क्या होगा, साउथ, नीचे में जब साउथ होगा, यहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन हो सकता है इसके बीच में भी कोई डायरेक्शन हो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी कोई डायरेक्शन होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी कोई डायरेक्शन होगा, ईस्ट और साउथ के बीच में भी कोई डायरेक्शन होगा। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। क्या है, तो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 4 डायरेक्शन जो अपनी थी वह तो कंप्लीट आप सभी को हो ही गई होगी और आप सभी को समझ में भी आ गई होगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो वीडियो के जस्ट नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसके बीच में कौन सी होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी, तो नॉर्थ ईस्ट इसके बीच में डायरेक्शन होगी। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि कौन सा, किधर जाऊंगा, मान लीजिए यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो क्या नॉर्थ ईस्ट ये होगा, ई होगा, नॉर्थ ईस्ट ई होगा, या ये होगा, कौन सा नॉर्थ, ये सारे तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ही है ना, सारे तो नॉर्थ ईस्ट ही डायरेक्शन में है ना। लेकिन यहाँ पे कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट सही है या सभी गलत होते हुए ये पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट इसका बिल्कुल सही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एंगल को समझना होगा, एंगल को समझना होगा। एंगल को जब आप लोग समझेंगे तो एंगल कुछ इस प्रकार से बनते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनती है, तो आप लोग बोलेंगे कि 360 डिग्री का। जब इसी पॉइंट को हम लोग आधा काट देंगे यानी कि एक पॉइंट पे, एक लाइन पे एक पॉइंट देंगे तो कितने डिग्री का कोण बनती है, तो 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, तो 180 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनती है ना, 180 डिग्री का। इसी पॉइंट को आगे एक बार फिर से और काटेंगे, इसी पॉइंट को अब जो 2 लाइनों से काटेंगे, कितने
लाइन से तो 2 लाइन से काटेंगे, तो 2 लाइन से काटेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, जो आप यहाँ पे इस लाइन को देख भी सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और जब 90 डिग्री को आपस में काटेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो कैसे? 90 डिग्री के एग्जैक्ट बीच से ही, बिटवीन से हम लोग गुजरेंगे, जब बीच से लाइन गुजरेगा तब तो 45 डिग्री का कोण बनेगा ना। ये 45 फिर ये 45 दोनों को मिलाकर 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बीचों बीच, यानी कि दोनों नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच जो पॉइंट होगी उसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसी डायरेक्शन को हमको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। कौन सा डायरेक्शन? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं ना। और जब इसी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए और आगे जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही कहलाएगा। तो आप लोगों से कहीं पूछा जाए फिर से कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम लोग किस पॉइंट को बोलेंगे, या नॉर्थ ईस्ट के बीच में हम लोग किस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल सही हो, तो आप लोग बोलेंगे कि जस्ट 90 डिग्री का जो कोण बनाता है नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, जस्ट उसके बिटवीन से होते हुए, यानी कि उसके बीचों बीच होते हुए, यानी कि 45 डिग्री का कोण बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल सही होगा और सटीक होगा। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग चार डायरेक्शन और बनने वाले थे, वो 4 डायरेक्शन में से तो एक डायरेक्शन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। कौन सा डायरेक्शन? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे 3 डायरेक्शन और बच रहे हैं। कौन सा डायरेक्शन है? तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन बनेगा? ईस्ट साउथ के बीच में कौन सा बनेगा? और उसी प्रकार से वेस्ट साउथ के बीच में कौन सा डायरेक्शन बनेगा? तो क्या यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या इसके बीच से भी हम लोग गुजरेंगे तब तो क्या कौन सा डायरेक्शन बनेगा? तो नॉर्थ वेस्ट बनेगा, नॉर्थ वेस्ट बनेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या ये सभी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साउथ या नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट साउथ हम लोग बोल रहे हैं, ईस्ट साउथ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या साउथ ईस्ट भी लिख सकते हैं? क्या साउथ ईस्ट भी डायरेक्शन लिख सकते हैं, या ईस्ट नॉर्थ भी डायरेक्शन लिख सकते हैं, या नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं? तो क्या इस सभी डायरेक्शन को लिखा जा सकता है? लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि ये दोनों डायरेक्शन में से सटीक कौन है। दोनों डायरेक्शन में से अगर आपके तरफ से पूछा जाए कि दोनों डायरेक्शन में से बिल्कुल सही कौन है, ऐसे तो सही दोनों ही है, दोनों सही है। लेकिन ऐसे हम लोग सबसे पहले जब हम लोग एक नियामक ज्यामिति पढ़ते थे क्लास 10th में या क्लास 12th में, जब ग्राफ हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे सबसे पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट को लिखना पड़ता था। क्या एक्स एक्सिस के पॉइंट को सबसे पहले लिखना पड़ता था? क्या एक्स एक्सिस के पॉइंट को सबसे पहले लिखना पड़ता था, और उसके बाद वाई एक्सिस के पॉइंट को लिखना पड़ता था। यानी कि एक्स एक्सिस को सबसे पहले लिखना है, वाई एक्सिस को उसके बाद में लिखना है। यानी कि नॉर्थ जो एक्स एक्सिस पे क्या है तो ईस्ट है, यानी कि ईस्ट सबसे पहले लिखेंगे। वाई एक्सिस पे क्या है तो नॉर्थ है, यानी कि ईस्ट के बाद नॉर्थ लिखेंगे तो ये काफी बेहतर होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखकर बल्कि ईस्ट नॉर्थ लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे दोनों सही है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में खास इस पे कुछ निर्भर नहीं करता है, आप दोनों में से कोई भी लिखकर आगे बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना डायरेक्शन कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट को, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वे सारे को कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद इसी वीडियो में हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। उसके बाद अपनी सेशन क्या होगी तो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आज की सेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लीन करके आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन किधर कौन सी डायरेक्शन होगी और कैसे कौन सी डायरेक्शन होगी। ऐसे तो आप समझने के लिए सब समझ चुके हैं ना, ऐसे हम आपको ग्राफ के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कौन सी पॉइंट कैसे और कहां पे होगी। ऐसे मैं जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ के माध्यम से आप लोग यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा तो और बेहतर रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नियामक ज्यामिति पे इसको क्या बोलते हैं तो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं ना। और इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए जब यहाँ से एक्स एक्सिस हटेगा तो कौन सा डायरेक्शन आएगा तो हम लोग वी लिखेंगे। क्या वी लिखेंगे? वी लिखेंगे तो सबसे पहले W फॉर वेस्ट और E फॉर ईस्ट, यानी कि यहाँ पे ईस्ट आ चुका है, ईस्ट इसी डायरेक्शन को बोलते हैं। और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। दो डायरेक्शन कंप्लीट हुआ। वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं? एन एस, यानी कि सबसे ऊपर
नॉर्थ और नीचे साउथ। इसी प्रकार से नॉर्थ नीचे साउथ, जब ऊपर में नॉर्थ है तो नीचे में क्या होगा, साउथ होगा। यानी कि 4 डायरेक्शन आपका कंप्लीट हुआ और 4 डायरेक्शन को मिलाकर 4 डायरेक्शन और बनते हैं। कौन सा 4 डायरेक्शन और बनेगा, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन बनेगा। तो कैसे गुजरेगा, इनके इन बिटवीन से गुजरेगा। कैसे, तो बीचों बीच से लाइन गुजरेगा, यानी कि 45 डिग्री का कोण बनाते हुए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा। यहाँ पे तो देख लीजिए, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, या इसको आप ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं, या ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दोनों सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि ईस्ट नॉर्थ आप लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कुछ खास इस पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद से नॉर्थ वेस्ट के बीच में या ईस्ट साउथ के बीच में कौन सा डायरेक्शन होगा, तो ईस्ट साउथ डायरेक्शन होगा और बिटवीन में होगा, यानी कि बीचों बीच होगा। ईस्ट और साउथ के बीचों बीच जो लाइनें गुजरेगी तिरछी होकर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जो लाइन गुजरेगी वही साउथ और ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगा। इस प्रकार से वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सा डायरेक्शन बनेगा, तो वही 45 डिग्री का कोण बनाते हुए शुरुआती पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि साउथ और वेस्ट के बीचों बीच 45 डिग्री का कोण बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्रकार से आप लोग सोच रहे होंगे कुछ वीडियो 10 से 15 मिनट बीत चुके हैं और यहाँ पे हम लोग एक ही पॉइंट को अभी तक समझ पाए हैं। कौन से पॉइंट को, डायरेक्शन पॉइंट, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। कितने प्रकार के डायरेक्शन होते हैं, कौन सा डायरेक्शन किधर होता है, कितने डिग्री का कोण बनता है और किस पॉइंट से गुजरते हुए कितने डिग्री का कोण बनाते हुए कौन सा डायरेक्शन बिल्कुल सही होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं ना। तो इस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मात्र 3 ही ऐसे टॉपिक है, 3 ही ऐसे पॉइंट है जिसको आपको समझना होगा, जिसमें से पहला पॉइंट तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्शन कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं, यानी कि 50% आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 50% जो बाकी है उसमें से लेफ्ट राइट और क्या, पाइथागोरस प्रमेय, ये 2 और निर्भर करते हैं। जो आप लोग समझ जाएंगे तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस पे बेसिस पे आप क्वेश्चन का अभ्यास कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी बुक के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं इजी मेथड के माध्यम से। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, तो डायरेक्शन कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे आप सभी को पता भी होगा कि कौन सा डायरेक्शन किधर होता है। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी सेशन इसी टाइम पे प्रतिदिन होती रहेगी। जैसे कि आपको बर्थडे का गिफ्ट मैं आपको 22 मई को दिया था, उसी के मद्देनजर रखते हुए यह सेशन भी चलाई जा रही है, आपको पता भी होगा। चलिए तो यहाँ पे लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग पीछे एक ग्राफ बनाए थे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, उसी प्रकार से फिर से हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे और इसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हम लोग समझेंगे कि आखिर कौन सा डायरेक्शन किधर किसका लेफ्ट होगा, किसका किधर राइट होगा। इसी पॉइंट को हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपने कॉपी पे भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लीजिएगा और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे निर्भर करता है। मान लीजिए अभी आप मोबाइल देख रहे हैं ना, अभी आप मोबाइल देख रहे हैं और अपने दाएं हाथ से क्या पकड़े हुए हैं, मोबाइल पकड़े हुए, तो कौन सा हाथ है, दाएं हाथ से, दाएं साइड से, राइट साइड से आप मोबाइल पकड़े तो आपका वह दाएं हाथ से ही मोबाइल पकड़ा होगा। अगर आप बाएं साइड से मोबाइल को पकड़ रहे हैं तो बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड से आपका मोबाइल पकड़ा हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। किस पे, मान लीजिए अभी आप मोबाइल देख रहे हैं, आपका मोबाइल का डायरेक्शन पूछा जाए कि मोबाइल का डायरेक्शन किस दिशा में है, तो आप क्या बताएंगे, मोबाइल आपका किस दिशा में है, आपके सामने है, पीछे है, राइट है, लेफ्ट है, किस डायरेक्शन में है, तो आप कैसे बताएंगे, आप कहेंगे कि मोबाइल मेरे आंखों के सामने यानी कि इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी यानी कि मेरे मोबाइल, मेरे शरीर के सामने मेरा मोबाइल है या मेरे चेहरा के सामने मेरा मोबाइल है। इस प्रकार से या मेरा कॉपी किधर है, तो मेरे फेस के सामने मेरा कॉपी है। आपसे पूछा जाए कि आपका चेयर कहाँ है, चेयर कहाँ है, आप कैसे बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे कि हम अभी चेयर पे बैठे हुए और चेयर हमारे पीछे है, बैक साइड में, पीठ की ओर हमारी चेयर है, यानी कि हमारी कुर्सी किधर है, तो पीठ की ओर है, यानी कि बैक साइड में, पीछे की ओर है। इस पॉइंट को 2 डायरेक्शन तक किस पे निर्भर कर रहा है, फेस पे, यानी कि आपके चेहरा पे ना निर्भर कर रहा है, आपके चेहरा पे क्या निर्भर कर रहा है, आपके फेस पे क्या निर्भर कर रहा है, तो फेस पे आपका डायरेक्शन निर्भर कर रहा है। फेस आपका जिस दिशा में होगा उसी के आधार पे आपका लेफ्ट राइट निर्भर करेगा। क्या, लेफ्ट राइट आपके जस्ट फेस पे निर्भर करेगा, न कि लेफ्ट राइट आपके हाथों पर निर्भर करेगा। इस पॉइंट को आपको कुछ ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा।
यहाँ पे एक पॉइंट क्या था, तो फेस किस चीज पे निर्भर कर रहा था, डायरेक्शन आपका लेफ्ट राइट किस चीज पे निर्भर कर रहा था, तो फेस यानी कि आपके चेहरा पर निर्भर कर रहा था ना, चेहरा पर निर्भर कर रहा था। मान लीजिए अभी आप क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि आपके राइट साइड में अभी क्या है, राइट साइड में अभी क्या है, हो सकता है आप कहेंगे कि दीवार है, हो सकता है कि राइट साइड में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, हो सकता है राइट साइड में कोई सामान रखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए जब आप लोग टीवी देख रहे हैं या सिनेमा हॉल में हैं या कहीं आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके सामने क्या है, आपके सामने क्या है, तो आप कहेंगे कि स्क्रीन है, या वो हो सकता है मोबाइल का स्क्रीन हो सकता है डेस्कटॉप हो सकता है सिनेमा हॉल का पर्दा हो, लेकिन किसके सामने, तो हमारे सामने यानी कि हमारे फेस के सामने है ना। तो इन फ्रंट ऑफ मी यानी कि मेरे सामने है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने क्या है, पर्दा है, मोबाइल है। ये किस सभी चीज किस चीज पे निर्भर कर रहा है, तो आपके फेस पे निर्भर कर रहा है ना, आपके फेस पे निर्भर कर रहा है। तो आपका डायरेक्शन भी लेफ्ट राइट भी किस पे निर्भर करेगा, तो आपके फेस पे ही निर्भर करेगा। मान लीजिए आपका डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन लिखेंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि ईस्ट डायरेक्शन लिखेंगे ना। आपका जब फेस फेस ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में आप व्यक्ति जब ईस्ट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग बैठे हुए हैं, आपका चेहरा ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आपका लेफ्ट किधर होगा, आपका लेफ्ट कौन से दिशा में होगा, कौन से दिशा में आपका लेफ्ट होगा, तो आप लोग कहेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में क्या होगा, तो मेरा लेफ्ट होगा। यानी कि आपका लेफ्ट किधर होगा, तो लेफ्ट किधर होगा, तो लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में आपका लेफ्ट होगा। जब आप लोगों को पता हो गया कि लेफ्ट डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपका लेफ्ट होगा, तो साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, राइट होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि नॉर्थ डायरेक्शन का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन का अपोजिट क्या होता है, तो साउथ होता है। क्या नॉर्थ डायरेक्शन का अपोजिट साउथ होता है, और ईस्ट डायरेक्शन का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट डायरेक्शन का अपोजिट वेस्ट होता है। क्या ईस्ट डायरेक्शन का अपोजिट वेस्ट होता है और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ और नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। यहाँ पे जब आप लोगों को ये चार डायरेक्शन जो अभी आप लोगों को डायरेक्शन कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बताया हूं ना, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो लेफ्ट राइट समझने में आपको कोई खास यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखकर समझेंगे तभी आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण दिया था कि आपके फेस पे सारे लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट निर्भर करता है। निर्भर किस पे करता है, तो लेफ्ट राइट का जो कॉन्सेप्ट है वह आपके फेस पे निर्भर करता है। किस चीज पे, तो आपके फेस पे निर्भर करता है। जब फेस पे निर्भर करेगा तो इसको समझने में तो और काफी इजी हो जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर पे ही इस उदाहरण को समझाया जा रहा है ना। कि इस प्रकार से जब आपका डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में होगा, किधर होगा, ईस्ट दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा में आपका जब चेहरा होगा, तो आपका लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ किस दिशा में होगा, तो आप कहेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। किस तरह, तो नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि ऊपर की ओर आपका क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर आपका लेफ्ट होगा। किधर होगा, लेफ्ट आपका नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होगा। और आपको वो पता है कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। और जब आप लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में लेफ्ट हमारा है, लेफ्ट हैंड हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इस प्रकार आप ये भी तो कह सकते हैं ना, राइट हैंड हमारी साउथ डायरेक्शन में है। साउथ डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में हमारी कौन सी हैंड है, तो राइट हैंड है। यानी कि आपका जब फेस किधर था, तो ईस्ट डायरेक्शन में आपका फेस था। इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में जब आपका फेस था, तो कुछ लेफ्ट राइट इस प्रकार से निर्भर कर रहा था ना। अगर आपका यही फेस वेस्ट डायरेक्शन में कर दिया जाए, आपका यही फेस वेस्ट डायरेक्शन में कर दिया जाए, तो आपका लेफ्ट राइट क्या चेंज होगा या नहीं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका लेफ्ट राइट चेंज होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, जब हम लोग का चेहरा ही पूरा 180 डिग्री अपोजिट में घूमा है, 180 डिग्री हमारा चेहरा घूम गया है, तो लेफ्ट राइट भी घूमेगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन था ईस्ट, और ईस्ट के हम लोग अपोजिट में हमारी चेहरी जा रही है, हमारा चेहरा वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट दिशा में यानी कि अपोजिट में जा रहा है। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट राइट भी चेंज हो जाएगा, लेफ्ट राइट भी चेंज हो जाएगा। यानी कि जब इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में लेफ्ट नॉर्थ की ओर था, तब वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ की ओर क्या होगा, तो राइट हैंड होगा, न कि लेफ्ट हैंड होगा।
इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। और जब आप लोग इतना समझ चुके हैं तो और यहाँ पे भी आपको समझने में कोई खास कठिनाइयों का सामना नहीं करना होगा। जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में आप लोगों का फेस है, कौन से डायरेक्शन में? तो नॉर्थ डायरेक्शन में बबुआ का फेस है, यानी कि आपका फेस किस डायरेक्शन में है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा जाए कि आपका लेफ्ट हैंड किधर है बबुआ, लेफ्ट हैंड किधर होगा? तो कहबा कि एने है। किधर है? वेस्ट डायरेक्शन में आपका लेफ्ट है। किधर है? तो वेस्ट डायरेक्शन में आपका लेफ्ट है। और आपका फेस किधर है? फेस नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। किधर? नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जब आपका फेस है तो आपका राइट किधर है? राइट किधर है? राइट आप लोग कहेंगे किधर है? तो राइट ईस्ट दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा में आपका राइट है। ये 3 डायरेक्शन का लेफ्ट राइट आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि अब साउथ डायरेक्शन का ही एक बचा हुआ है। और साउथ डायरेक्शन में हम लोग कैसे करेंगे? जब आप लोगों का साउथ डायरेक्शन में फेस होगा, जब आप लोगों का साउथ डायरेक्शन में फेस होगा तो इसका लेफ्ट राइट कैसे निर्भर होगा? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन का अपोजिट साउथ होता है ना। इसी प्रकार से जब यहाँ पे नॉर्थ का साउथ हो जा रहा है ना, तो लेफ्ट का राइट होगा कि नहीं? आप ही बताइए। जब नॉर्थ का साउथ हो रहा है तो क्या साउथ का नॉर्थ होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से जब राइट है, राइट किधर है? ईस्ट की ओर है। तब जब नॉर्थ की ओर मेरा दिशा, मेरा फेस था, तो मेरा राइट हैंड यानी कि जो दायां हाथ था वह ईस्ट दिशा की ओर था ना। तो हमारी चेहरा जब साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण की ओर हमारी मुंह घूम जा रही है, मेरा चेहरा घूम जा रहा है, तो हमारा दिशा भी, हमारा राइट हैंड भी तो चेंज हो जाएगा ना। अब राइट हैंड की जगह पे कौन सा हाथ आ जाएगा? तो बायां वाला यानी कि लेफ्ट हैंड आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड की जगह पे राइट हैंड आ जाएगा। यहाँ पे आप इस 4 पॉइंट को समझ चुके होंगे तो आपको लेफ्ट राइट समझने में कुछ खास कठिनाई का दिक्कत होगा भी नहीं। आपका यहाँ पे 80% 80 टू 90% डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जो भी टॉपिक थे या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे या बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये सारे तो मैं आपको कंप्लीट करा ही दिया हूँ। यहाँ पे जो मैं आपको ग्राफ बनाकर लाया था, वो ग्राफ के माध्यम से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। यहाँ पे फिर से इसको क्लियर करके मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सा डायरेक्शन के लिए किधर लेफ्ट राइट होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बैंकिंग में यही लेफ्ट राइट समझने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। और हो सकता है कि आपको लेफ्ट राइट समझ में ना आए तो 3 से 4 चैप्टर आपके हाथ से निकल जाए। और कौन से चैप्टर है इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले लेफ्ट राइट का जो ग्राफ बनाया था उस ग्राफ को आप देख लीजिए। उस ग्राफ को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका लेफ्ट राइट बनेगा और 8 डायरेक्शन बनते हैं। जब आपका फेस किधर होगा? ईस्ट डायरेक्शन में आपका फेस होगा। ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आपका फेस है, तो लेफ्ट ऊपर की ओर, राइट नीचे की ओर होगा। नॉर्थ की ओर आपका क्या होगा? नॉर्थ डायरेक्शन की ओर आपका लेफ्ट और साउथ डायरेक्शन की ओर आपका राइट होगा। इसी प्रकार से वेस्ट डायरेक्शन की ओर आपका फेस हो तो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर राइट और साउथ डायरेक्शन की ओर आपका क्या होगा? लेफ्ट होगा। इस प्रकार से आप यहां तक तो समझ चुके हैं ना। और आगे इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे 4 पॉइंट को और समझेंगे। अब जब हम लोग यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हम लोग आगे बढ़ेंगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस दिशा को कौन सा बोलते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट बोले या ईस्ट नॉर्थ बोले, कोई भी डायरेक्शन बोल सकते हैं। जब हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट इस प्रकार से यहाँ पे जब लेफ्ट ऊपर की ओर है तो यहाँ पे भी लेफ्ट ऊपर की ही ओर होगा। अगर आप लोग इस पॉइंट को अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। और जो मैं फिगर बना रहा हूँ इस फिगर को आप इसी तरीके से छाप लेंगे। क्या करेंगे कि इसी तरीके से आप इस पॉइंट को छाप लेंगे। क्या करेंगे? इसी पॉइंट को छाप लेंगे। इसी तरीके से आप इस पॉइंट को छाप लेंगे जिस तरीके से मैं फिगर आप सभी के लिए बनाकर लाया हूं। यहाँ पे एक पॉइंट आप लिखेंगे कि जिधर दिल होता है, जिधर दिल होता है, आपका जिधर हर्ट है वह कौन सा डायरेक्शन है? आपका लेफ्ट हैंड की ओर है दिल या राइट हैंड की ओर दिल है? तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे आप कैसे प्रश्न कर रहे हैं भाई, सबका तो दिल किधर होता है? तो राइट हैंड में नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा? हर्ट होगा, दिल होगा। जो आपका दिल होता है वह किधर होता है? लेफ्ट हैंड की आपका दिल होगा। जब आपका चेहरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में आपका जब चेहरा है तो इसका बाया किधर है? इसका दिल किधर? जब आपका फेस यहाँ पे है, इस दिशा में घुमा हुआ है ना, तो इसका दिल किधर है? भैया दिल कहेंगे कि इधर है। किधर है? तो दिल इधर, यानी कि हर्ट आपका कुछ इस प्रकार से है। इधर है, जिधर दिल होगा भाई उधर ही आपका क्या होगा? उधर ही आपका लेफ्ट होगा। यहाँ पे आप इस पॉइंट को एक बनाकर लिख लेंगे कि जिधर दिल होगा उधर आपका लेफ्ट वाला होगा।
अगर आप लोग इस पॉइंट को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और तरीका है, अगर आप लोग सामने रहते हैं, मेरा कैमरा वेब कैम ऑन रहता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ हाथों से बी जो बनता है ना, बी बन रहा है बाएं हाथ से, बी फॉर बाएं, कुछ इस प्रकार से बाएं बन रहा है, और डी दाएं हाथ से डी बनेगा, डी दाएं बनेगा, कुछ बी आप बनाएंगे बाएं हाथ से तो कुछ बी इस प्रकार से बनेगा। आपका अंगुली और औठा के मदद से बी बनेगा बाएं हाथ से, यानी कि बी फॉर बाएं, और दाएं हाथ से डी बनेगा, यानी कि डी फॉर दाएं। यहाँ पे आप लोग लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट को अभी तक भी नहीं समझ पाए ना, तो आप इस वीडियो को मैं कहूंगा कि एक बार फिर से आप रिपीट करके समझ जाइए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आप सभी को बताया हूं कि अगर आप लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं ना, तो आपके हाथों से 3 से 4 चैप्टर आपके हाथों से निकल जाएगा। वह कौन कौन सा चैप्टर है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तो आपका गायब होगा है क्या, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तो आपके हाथों से गायब होगा है। इसके बाद से रैंकिंग, इसके बाद से जो सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, और रैंकिंग भी आपको समझ में नहीं आएंगी। सीटिंग अरेंजमेंट, क्या, तो सीटिंग अरेंजमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए। 35 में से मात्र 20 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल मिलाकर ही पूछे जाते हैं, और 15 नंबर के क्वेश्चन जो 9 टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से अल्फाबेटिकल सीरीज भी से क्वेश्चन आपके हाथों से निकल जाएंगे। ये सारे 4 टॉपिक के क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ जाते। लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ जाएंगे तो 4 टॉपिक को आप लोग सोल्व कर पाएंगे। अगर आप लोग अभी तक इस पॉइंट को नहीं समझ पाए हैं तो आप सभी के लिए फिर से एक और ट्रिक बता रहा हूं जो अपने लिए यूज करता था। पढ़ते वक्त जब मैं पढ़ता था उस टाइम इस ट्रिक को मैं खुद यूज करता था। क्या है, तो घड़ी का, आप लोग घड़ी का तो चित्र देखे होंगे ना, घड़ी का दिशा आप लोग देखेंगे, और घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई कैसे घूमती है। मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 12 का सुई है, यहाँ पे 6 का सुई है, और यहाँ पे कितना का सुई है, तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 9, 12, यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, कुछ इस प्रकार से इसका है, इस प्रकार से इसका है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा डायरेक्शन, इसका सुई जो घंटा वाला या मिनट वाला सुई चलता है तो कैसे चलती है, कुछ इस प्रकार से 12 की ओर से चलते चलते 3, 6, 9, कुछ इस प्रकार से होती हुई फिर से 12 पे आ जाती है ना। ये किस दिशा में चल रही है, साउथ डायरेक्शन, यानी कि साउथ का हिंदी क्या होता है, दक्षिण होता है ना, यानी कि दक्षिणावर्त आप लोग चलेंगे, तो ये दक्षिणावर्त आप लोग चलेंगे तो ये दक्षिण की तरफ हो गया, यानी कि बाएं नहीं बल्कि दाएं तरफ, दाएं, द फॉर दक्षिण और द फॉर दाएं, यानी कि घड़ी की दिशा जो होती है क्लॉकवाइज क्या होती है, तो कौन सी डायरेक्शन कहलाती है, क्लॉकवाइज जब आप लोग बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, ये कौन सा डायरेक्शन कहलाती है, राइट डायरेक्शन, राइट। और जब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में आगे बढ़ेंगे, घड़ी की जब विपरीत दिशा में आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, लेफ्ट। कौन सा डायरेक्शन, तो लेफ्ट कहलाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा कहलाएगी। आप लोग घड़ी की सुई को देख रहे होंगे तो कैसे डायरेक्शन में घूमती है, तो दाएं साइड में, दाएं की तरफ से रोटेट करती है, दाएं की तरफ से रोटेट करती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपना फेस कर लीजिएगा अपने सामने, और आपका जिधर फेस होगा उसी तरफ अपने घड़ी को भी घुमा दीजिएगा। आप लोग देखेंगे कि आपका हाथ जिधर दाएं तरफ होगा ना, दाएं तरफ आपका हाथ है, तो वह घड़ी की सुई, जो घड़ी की सुई भी घूम रही होगी वो दाएं साइड में ही घूम रही है, दाएं साइड में ही घूम रही है। यहाँ पे आपका लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, और आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपनी जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास थी वहां पे तो 80 to 90% जो कॉन्सेप्ट था वो तो कंप्लीट हो चुका है। और आपको डायरेक्शन निकालने के लिए, यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए, मानिए तो यहाँ पे डायरेक्शन जो टॉपिक है वो तो अपना कंप्लीट हो चुका है, डायरेक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको डिस्टेंस भी निकालना होता है। तो डिस्टेंस के लिए इसमें एक फॉर्मूला कार्य करना पड़ता है, एक फॉर्मूला को यूज करना पड़ता है, और यही 3 पॉइंट की मदद से आप डायरेक्शन डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस का, चाहे एसएससी की किसी भी स्ट्रीम से आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन का, सारे में डायरेक्शन डिस्टेंस से मात्र यही 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन या जो सीरीज चल रही है काफी लंबी वीडियो बन रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं बैंकिंग प्लस एसएससी प्लस दिल्ली पुलिस, ये तीनों एग्जाम को टारगेट करते हुए सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करूंगा,
और आपको कराऊंगा। और उसके साथ ही जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, उसके साथ ही मैं अपनी तरफ से एक और सीरीज स्टार्ट करूंगा जो प्रैक्टिस सेशन होगी, यानी कि अभ्यास 25 क्वेश्चन सारे चैप्टर में से मिलाकर, जो मैं आपको बताया हूँ 32 से 33 टॉपिक जो आपको रीजनिंग में पढ़ने पड़ते हैं ना, वे 32 और 33 टॉपिक से मिलाकर 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और ये 25 क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, सोल्व कराऊंगा। और उसको सोल्व करने के लिए मैं आपको पीपीटी या पीडीएफ आपको भेज दूंगा। कहां पे? तो टेलीग्राम ग्रुप पे। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आ रही होगी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप नीचे वीडियो के नीचे जाकर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इस मोटिवेशन की वजह से मैं ही इस वीडियो को 1.5 घंटे 2 घंटे 3-3 घंटे की वीडियो एक बनाकर मैं अपलोड करता हूं आप सभी के लिए। इसमें आप सभी को लाइक करने में, कमेंट करने में एक भी कोई भी कॉस्ट नहीं आती है। एक बटन प्रेस करना है, लाइक हो गया। एक कमेंट करना है, अच्छा सा कमेंट हो गया। सभी करते हुए मात्र 1 मिनट का टाइम लगेगा। 1 मिनट का टाइम आप मेरे लिए निकालिए और कमेंट अवश्य कीजिए। सबसे पहले ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए जो कुछ डायरेक्शन या यहाँ पे जो टिप्स बताया हूँ, ये सभी आप सभी को, जो टॉपिक मैं 2 टॉपिक अभी कंप्लीट करा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट, और उसके बाद से लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को आप सभी के माइंड में फिक्स करने के लिए ये कुछ बातें मैं आपको बताया हूँ, जिससे आपके माइंड को रिफ्रेश हो सके। और फिर से हम लोग पाइथागोरस कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम किस चीज में लगता है, कौन से त्रिभुज में लगता है। तो आप लोग यहाँ पे तो फिगर को देखकर ही समझ गए होंगे कि यह कौन सा त्रिभुज है। तो आप लोग कहेंगे कि समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ में सबसे पहले सबसे लंबी वाली भुजा को क्या बोलते हैं? जो 90 डिग्री का कोण बनता है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? तो कर्ण बोलते हैं। क्या? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और जो यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बनेगा और कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा को, जो नीचे की तरफ होती है, अर्थ की ओर होती है, साउथ डायरेक्शन में होती है, उसको क्या बोलते हैं? बेस, यानी कि आधार। और जो कर्ण के जस्ट सामने वाली, उसको बोलते हैं पी। पी यानी कि लंब। लंब, आधार, कर्ण। यहाँ पे एक फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकलती है। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है? तो कर्ण बराबर होता है, या स्क्वायर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब यहां से स्क्वायर आप लोग हटाइएगा तो यह अंदर में जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या होगा? तो प्लस माइनस आप लोग लगाएंगे, निश्चित रूप से लगाएंगे। मैथ में कार्य करती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में प्लस माइनस का कोई खास रोल नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ। सर, आपके पिताजी रात में आकर कहते हैं कि बेटा मैं आपके लिए एक प्लॉट खरीदा हूं, किसी शहर में, पटना शहर में, बिहार के किसी कोने में एक प्लॉट खरीदा हूं, जिसका क्षेत्रफल या जिसका फ्रंट का लंबाई, जिसका फ्रंट का लेंथ कितना है? -15 मीटर। -15 मीटर एक लैंड का क्या है? -15 मीटर लेंथ है उसका। फ्रंट का जो फेस है, लैंड का जो भूमि है प्लॉट का, उसका जो फ्रंट है वह 15 मीटर है, -15 मीटर। और जो आप पूछते हैं कि बैक का कितना है, यानी कि जो फ्रंट बैक का कितना लंबाई है, तो पापा जी बोलते हैं कि 25 मीटर। 25 मीटर पीछे का है लंबाई, और आगे का -15 मीटर लंबाई है। आप इसके मदद से रात में खूब खुश होकर एक ग्राफ बनाते हैं, एक प्लॉट का नक्शा बनाते हैं कि यहाँ पे मेरा घर होगा, यहाँ पे मेरा कार पार्किंग होगा, यहाँ पे मेरा कल होगा, यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टडी के रूम होगा, यहाँ पे कुछ लैब होंगे। ये सारे आप डिजाइन करते हैं, लेकिन आप लोगों को एक माइंड में मैथ का रूल कार्य करता है। क्या? मैथ का रूल कार्य करता है। आप लोग जैसे ही इस ग्राफ को डिजाइन करेंगे, -15 मीटर, -15 मीटर किधर ले जाएंगे भाई? -15 मीटर। मान लीजिए यही ओरिजिन पॉइंट है भाई, इसका भी तो कुछ लेंथ होगा ना, इसका भी कुछ हाइट होगा, कुछ ब्रीथ होगा, कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, कुछ मोटाई होगा ना भाई। इस पॉइंट का भी कुछ लंबाई चौड़ाई मोटाई है। यहाँ पे एक डॉट दिया हूं, इसका भी कुछ लंबाई चौड़ाई मोटाई है भाई। यहाँ पे हम लोग किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं ना, इसका भी कुछ डायरेक्शन है, इसका भी कुछ डिस्टेंस है भाई।
आप लोग जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, अगर ओरिजिन से आप लोग चलना शुरू कर दिए तो आप किसी भी दिशा में जाइएगा, आगे जाइए पीछे जाइए भाई, किसी भी दिशा में जाइएगा तो उसका कुछ ना कुछ आप दूरी को तय अवश्य कीजिएगा। चाहे वो आप 2 सेंटीमीटर ही आगे जाए, 2 कदम ही पीछे जाए, चाहे 2 सेंटीमीटर आगे जाए, 2 कदम आगे जाए या 2 कदम पीछे जाए, या 2 कदम दाएं या 2 कदम बाएं, भाई किधर भी जाइएगा ना, आपका दिशा जो होगा वह पॉजिटिव ही होगा। दिशा कभी भी, दिशा या डायरेक्शन या डिस्टेंस कभी भी क्या होती है, निगेटिव कहीं भी नहीं हो सकती है। निगेटिव जब आपका होगा ही नहीं, जब यहाँ पे निगेटिव कर्व होगा ही नहीं, यहाँ पे निगेटिव डिस्टेंस निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे इसी की मदद से हम लोग डिस्टेंस को, जब निगेटिव नहीं हो सकता है तो माइनस यहां से गैप करते हैं और प्लस लिखने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। जब हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे ऑटो क्या शिफ्ट रहती है, ऑटो हम लोग मान लेते हैं कि ऑटो पायलट मोड में हम लोग मान लेते हैं कि प्लस यहाँ पे निहित है। यहाँ पे प्लस क्या है तो निहित है, यहाँ पे प्लस हम लोग समझ चुके हैं। और इसी मेथड से यहाँ पे एक क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग फिर से नोट कर लेंगे। इस फॉर्मूला को एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को नोट करेंगे। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या करेगा, बराबर प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे प्लस माइनस का खेल जो था इसको आप लोगों को मैं समझा दिया हूं। और यहाँ पे जो अपना 3 टॉपिक या 3 कॉन्सेप्ट थे जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे काफी इंपॉर्टेंट थे, वे मैं 3 कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दिया हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो इस वीडियो को अगर एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, आपको समझ में अवश्य आ जाएगी। अगर आप लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जो डायरेक्शन कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट था, अगर आपको डायरेक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है तो आपको क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो डायरेक्शन का लेफ्ट राइट जो आपको पता करना था, आपका फेस अगर वेस्ट डायरेक्शन में है तो आपका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, तो साउथ डायरेक्शन में होगा। जैसे कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोल रहा हूं और उसका आंसर भी बता दे रहा हूं ना, तो आप लोगों को ऐसे करने में काफी समय लगेगा। क्यों लगेगा, तो मेरे पास तो इसका अभ्यास हो चुका है ना भाई। ईस्ट में आपका फेस होगा तो आपका सर किस दिशा में होगा, सर तो ईस्ट दिशा में ही होगा। जब इधर आपका फेस होगा भाई उधर ही आपका सर भी होगा। और जब आपका लेफ्ट हैंड होगा, जब आपका ईस्ट में फेस है तो आपका लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ दिशा की ओर आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। और साउथ डायरेक्शन की ओर आपका क्या होगा, राइट होगा। इस प्रकार से आपको कुछ मदद मिलेगी। कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डायरेक्शन कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद लेफ्ट राइट की कॉन्सेप्ट को समझिए। और पाइथागोरस तो आप लोग क्लास 10th 12th 11th 12th सभी में पढ़ते ही आ रहे हैं, आज तक पढ़ते ही आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे भी अभी भी नहीं पता होगा कि प्लस क्यों नहीं लिखते और माइनस क्यों नहीं लिखते, क्या दूरी माइनस में होगी या नहीं होगी, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होगा। तो चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि मैं ये आज की इस वीडियो के माध्यम से 5 से 6 क्या करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे यह क्वेश्चन बनाया गया है। और बेसिक कॉन्सेप्ट पे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में पूछे जा सकते हैं, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दे देगा ऊपर में कि राम पश्चिम दिशा में कितना किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, तो किस साइड में मुड़ रहा है, तो बाएं। आपको पता होगा तब ना भाई, वेस्ट किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट का पश्चिम इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया। और कितना किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर चला। और यहाँ से बोला जा रहा है कि बाएं मुड़ा, भाई बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नॉर्थ की ओर जाएगा कि साउथ की ओर जाएगा, तो भाई साउथ की ओर आएगा। कितना किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर। जब आपको यहाँ पे 4 किलोमीटर यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ पे तो सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से जब यहाँ से आप मुड़िएगा, वेस्ट डायरेक्शन 3 किलोमीटर जाने के बाद आप मुड़िएगा तो कितना मुड़ना है, 4 किलोमीटर मुड़ना है। और किस दिशा में मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है या राइट, तो आप लोग बोलेंगे लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट आप लोग मुड़िएगा तो यहाँ पे तो एक फॉर्मूला भी बन रही है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला कार्य कर रही है। कौन सा, तो देखिए यहाँ पे क्या कर्ण बन रहा है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका कर्ण बन रहा है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको फिर से समझने में मदद मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे 4 और 3 के बीच में एक कर्ण बन रहा है कि नहीं, 4 और 3 को मिलाइएगा तो यहाँ पे 3 आधार है, 4 इसका लंब है, तो यार इसका कर्ण कितना हो जाएगा, 5, इसका 5 किलोमीटर कर्ण हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या,
एक नंबर में पूछा जा रहा है कि अब राम का चेहरा किस दिशा में है। अब राम का चेहरा किस दिशा में है भाई। तो सबसे पहले जहां तक आप आ गए हैं यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह बनाएंगे। क्या यहाँ पे सबसे पहले आप प्लस का चिन्ह बनाएंगे और जिधर आप अंतिम दिशा था उधर आप एक तीर का साइन दे देंगे, यानी कि इस प्रकार से कुछ आप तीर का साइन दे देंगे। तो इसका दिशा किधर है, देखिए यहाँ पे आप लोग ईस्ट लिखे थे ना, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। और ऊपर में क्या लिखते हैं, नॉर्थ, और नीचे में क्या लिखते हैं, तो साउथ। सबसे पहले का आंसर क्या होगा, आपका फेस किधर है, सबसे लास्ट में आप लोग किस दिशा की ओर आप घूमे हुए हैं। तो आपका चेहरा है साउथ दिशा की ओर, साउथ डायरेक्शन की ओर आपका फेस है। दूसरे नंबर में पूछा जा रहा है कि अब शुरुआती बिंदु से किस दिशा में। शुरुआती बिंदु से जब पूछा जाए तो ओरिजिन पॉइंट यहां से आपको देखना है, इस दिशा से आपको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए आकर देखना है कि भाई किस दिशा में है। तो आपको यह पता लगेगा किस दिशा में है, यह किस दिशा में है। तो आपको पता लगेगा क्या, यह किस दिशा में है, इसका पता लगेगा कि यह तो है किस दिशा में, यह तो है किस दिशा में। तो देखिए सबसे पहले वाले जब यहाँ पे इसका प्लस माइनस बनाइएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो देखिए यहाँ पे साउथ और वेस्ट के बीच में आगे बढ़ रहा है ना, साउथ और वेस्ट के बीच में आगे बढ़ रहा है ना। इसी प्रकार से जब ये 45 डिग्री का एंगल कोण बनाकर ही आगे बढ़ा होगा, मान लीजिए 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है भाई, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और जब 180 डिग्री में एक कोण 90 डिग्री होगा तो दो कोण निश्चित रूप से कितना होगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि जस्ट इसके बीच से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, यानी कि इसका दिशा जो होगा क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट इसका डायरेक्शन हो जाएगा किसका, शुरुआती बिंदु से पूछा जाए तो शुरुआती बिंदु से आपको इस पॉइंट से देखना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा कुल तय दूरी कितनी तय की गई, उसके द्वारा कुल तय दूरी कितनी है। सबसे पहले तो पॉइंट वह चलना शुरू करता है किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है। कितना किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर चलता है। फिर पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलने के बाद से वह बाएं अपने डायरेक्शन अपने बाएं हाथों के सहारे बाएं घूम जाता है। कितना किलोमीटर चलता है, तो 4 किलोमीटर चलता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि कुल दूरी बताया, तो यहाँ पे 7 किलोमीटर इसका कुल दूरी हो जाएगा। एक बैंकिंग क्वेश्चन में पूछा गया था 7 मीटर, यहीं पे एक ऑप्शन में दिया गया था 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 किलोमीटर, 7 डेसीमीटर, 7 डेसीमीटर, 7 डेसीमीटर, और 5वां नंबर में था नल। इनमें से क्या इसका सही आंसर है, तो अभी आप लोगों को बताएंगे कुल दूरी जब आप लोग निकालेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा 7 सेंटीमीटर, 7 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, तो 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे किलोमीटर में दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन में ही आप लोग देखेंगे तो 3 किलोमीटर किधर चलता है, तो पश्चिम दिशा में चलता है। उसके बाद से 4 किलोमीटर किधर चलता है, तो पूर्व बाएं घूमकर साउथ दिशा में चलता है। तो जब 3 और 4 कुल दूरी पूछा जा रहा था, 3 किलोमीटर तक पश्चिम दिशा में ही तय कर लिया, और उसके बाद 4 किलोमीटर बाएं घूमने के बाद तय किया, तो कितना हो गया कुल दूरी, तो 7 किलोमीटर हो गया। अब पूछा जा रहा है कि 4 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर खा रहा है। शुरुआती बिंदु से जब आपसे पूछा जाए तो शुरुआती बिंदु से क्या पूछा जाए, जब शुरुआती बिंदु से आपका कोण पूछा जाए कि कितनी दूर खा रहा है, तो आपको शुरुआती बिंदु से आप लोग देखेंगे तो एक प्रकार का त्रिभुज बनता नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जिसका आधार कितना है, जिसका आधार बी कितना है, 3 है। बी बराबर कितना है, तो 3 किलोमीटर, बी बराबर 3 किलोमीटर, और बी पी बराबर यानी कि लंब बराबर 4 किलोमीटर। तो यहाँ से आप लोग एच निकाल सकते हैं कि नहीं। एच बराबर क्या होता है, एच बराबर हो जाता है रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा 5। क्या प्लस माइनस होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, 5 किलोमीटर हो जाएगा। वो शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर दूर है। और आपसे दूसरा दिशा पूछा जाए तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन इसका हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन आपके सामने क्यों रखा हूं, तो आप लोग समझ जाइए कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सोल्व करेंगे ना,
4 प्रकार के क्वेश्चन का आंसर जब आप एक ही प्रश्न में देंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस दिशा में, सबसे पहले राम का चेहरा किस दिशा में है। जब चेहरा पूछा जाए किस दिशा में है, तो वहां पे सबसे लास्ट पॉइंट में आप जिधर जा रहे होंगे वहां पे जाकर एक प्लस का साइन बनाइएगा, और वहां पे जिस डायरेक्शन में आपका दिशा, आपका फेस होगा, वही आपका दिशा हो जाएगा। अब शुरुआती बिंदु से पूछा जाए तो ओरिजिन पॉइंट से देखना है कि भाई तिरछा आ रहा है, सीधा आ रहा है, किस दिशा में है, ये आपसे पूछना पड़ेगा। किस दिशा में आ रहा है। उसके बाद से जब आपसे कुल दूरी पूछा जाए तो पूर्व दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किधर भी आप किधर भी जा रहे हैं, बाएं दाएं, पूरा ऊपर नीचे कहीं भी जा रहे हैं, सभी दूरी को जोड़ लीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा। अब वो शुरुआती बिंदु से पूछा जाएगा कि कितनी दूर, तो सबसे न्यूनतम वाली दूरी को हम लोगों को ज्ञात करना पड़ता है। तो 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, तो 7 किलोमीटर इसका तो सबसे कुल दूरी है भाई। कुल दूरी तो 7 किलोमीटर ही तय किया है, और न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, तो आप लोग एच निकालेंगे, यानी कि कर निकालेंगे, उसका सही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अभी तक एक क्वेश्चन को सोल्व किए और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। और इसी प्रकार से अपना सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसका भी आप लोग फिगर बनाइए, या मैं ही बता देता हूं। सबसे पहले लक्ष्मण पूर्व दिशा में, लक्ष्मण पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। तो पूर्व दिशा किधर है भाई, पूर्व दिशा कुछ इधर है, किधर है, पूर्व दिशा इधर है। पूर्व दिशा में कितना चल रहा है, पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, भाई आपका हट किधर है, ऊपर की ओर, आपका हट तो इधर है ना, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, तो नॉर्थ में नहीं कर रहा है, नॉर्थ तो किधर होता है, हट किधर होता है, नॉर्थ की ओर, यानी कि आपके बाएं साइड में हट होता है, यानी कि दिल बाएं साइड में होता है, लेकिन आपको दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़ा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। जब दाएं आप लोग मुड़िएगा, यानी कि साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चला, साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चला, यानी कि अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब वह राम या लक्ष्मण का चेहरा किस दिशा में, लक्ष्मण का चेहरा किस दिशा में। मान लीजिए यहाँ तक 5 किलोमीटर आए हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन बनाते हुए आगे एक क्या करेंगे, तीर का निशान देंगे, जिससे आप चेहरा को क्या समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, तीर का निशान देंगे। तो तीर का निशान देने के बाद आपका चेहरा कंप्लीट हो जाएगा कि आपका फेस किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे आप लोग बनाएंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि साउथ की ओर आपका क्या है, फेस है। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, पहले का आंसर साउथ हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा पूछा जाए, अब वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो शुरुआती बिंदु यानी कि यहां से शुरू किया था, और यहां से जब यहाँ पे प्लस माइनस बनाएंगे तो ईस्ट इधर है ही, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अब देखेंगे तो किस दिशा में आ रहा है। देखिए यहाँ से तिरछा किधर बन रहा है, ईस्ट और साउथ के बीच में बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट साउथ। और यहाँ पे तीसरे नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके द्वारा कुल तय दूरी, तो 12 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चला, तो कितना हो गया, 17 किलोमीटर, 12 5 17 किलोमीटर हो गया। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर खड़ा है, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर खड़ा है, तब ये डायरेक्शन पूछा जा रहा है। ये तो जो तिरछी लाइनें बन रही है, न्यूनतम दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़िएगा 169 हो जाएगा, और 169 का कितना होता है, 169 जब रूट में रहेगा तो इसका क्या होता है, तो बराबर 13 होता है, रूट से बाहर निकलेगा 13 हो जाएगा, यानी कि चौथे का आंसर 13 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अनुराग उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। यहाँ पे भी आपको चारों का आंसर बताना है। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, तो बताइए अब वह व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है, अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, उसके द्वारा कुल तय दूरी कितनी है, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर खड़ा है। ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपको फिर से बताना है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर दागेंगे और यहाँ पे आंसर भी टाइप करेंगे। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसे मैं आपको ही बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। एक आदमी दक्षिण में, दक्षिण किधर होता है भाई, ये ओरिजिन पॉइंट है। दक्षिण तो इसके नीचे होगा ना, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है, कितना, तो 12 किलोमीटर चलता है, कितना, तो 12 किलोमीटर नॉर्थ साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर चला। वह बाएं मुड़ा, वह बाएं मुड़ा भाई, वह बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, बाएं जब मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, ईस्ट डायरेक्शन की ओर बाएं मुड़ेगा। लेकिन कितना चला, तो 5 किलोमीटर चला है, कितना, तो 5 किलोमीटर चला है, कितना, तो 5 किलोमीटर चला है। फिर से बाएं मुड़कर यहाँ पे है, जब ईस्ट में आपका डायरेक्शन है तो बाएं किधर होता है भाई, बाएं तो आपके दिल की ओर होता है ना, तो बाएं तो ऊपर नॉर्थ की ओर होता है, किधर, ऊपर
नॉर्थ की ओर, जब आपका फेस ईस्ट की ओर है तो आपका लेफ्ट किधर होगा, आपका दिल किधर होगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होगा। यानी कि 12 किलोमीटर चलना है। क्या, फिर से 12 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। तो 12 किलोमीटर, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। तो क्या 12 किलोमीटर इससे ज्यादा हो जाएगा? फिर से जब हम लोग 5 किलोमीटर चलने के बाद 12 किलोमीटर कुछ इतना हो, नहीं। क्या आप लोग कहेंगे कि 12 किलोमीटर कुछ इतना ही है? क्या 12 किलोमीटर इतना ही है? क्या आप लोग कहेंगे कि 12 किलोमीटर इतना ही है? तो नहीं, ये स्केल पे जब आप लोग स्केल बेस्ड के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 12 किलोमीटर चलता आ रहा है। तो पहले हम लोग 12 किलोमीटर कितना चले, तो 12 किलोमीटर कुछ इतनी ही दूरी चले हैं ना, तो हम लोग फिर से 12 किलोमीटर चलना है और बेस वही है। तो हम लोगों का क्या है, ये भी डायरेक्शन या ये भी डिस्टेंस बिल्कुल सेम ही होगा, इसके जस्ट सामने ही होगा। इसके स्केल के बेसिस पे ही यह बिल्कुल सटीक बैठेगा। इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अंत में दाएं मुड़कर, अंत में दाएं मुड़कर, जब आपका डायरेक्शन इधर है तो दाएं मुड़ना है, तो इस डायरेक्शन की ओर होगा, इस डायरेक्शन की ओर चलना है। कितना चलना है, तो 9 किलोमीटर चला है। इस डायरेक्शन की ओर 9 किलोमीटर चला है, दाएं मुड़कर चला है 9 किलोमीटर। अब यहाँ से पहले में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह आदमी का चेहरा किस दिशा में, चेहरा किस दिशा में, तो यहाँ पे प्लस बनाइए, इसका आंसर दीजिएगा, ईस्ट हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले का आंसर ईस्ट हो जाएगा। और दूसरे का आंसर आपसे पूछा जाए, अब वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, मान लीजिए यहाँ पे शुरुआती बिंदु पे आप प्लस बनाएंगे, तो इधर से भी तो क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में ही है ना, यहाँ पे भी इसका आंसर ईस्ट ही हो जाएगा। तीसरे नंबर का आप लोग आंसर बताएंगे, उसके द्वारा कुल दूरी, तो देखिए सबसे पहले 12 किलोमीटर चलता है कितना, तो 12 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर से 9, 12 किलोमीटर, फिर से 9 किलोमीटर। तो यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12 9 14, 12 9 14 और 12 2 24, यानी कि 34 38 हो जाएगा। 38 किलोमीटर पूर्व दूरी इसके द्वारा तय की गई होगी। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, सबसे पहले देखिए 12 किलोमीटर से नीचे चला है ना, और फिर से क्या, बाएं घूमकर 5 किलोमीटर चला। मान लीजिए 5 किलोमीटर नीचे चला है और इसके बीच में 9 किलोमीटर इसके बाद चला है, तो ये भी डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस तो आपका कितना कहलाएगा, ये भी डिस्टेंस आपका कितना होगा, ये भी डिस्टेंस आपका कितना होगा, तो 5 किलोमीटर होगा कि नहीं बताइए। नीचे जब आपका 5 किलोमीटर है तो ऊपर भी तो 5 किलोमीटर ही होगा ना, ऊपर भी 5 किलोमीटर होगा ना। तब कह रहा है कि वो शुरुआती बिंदु से, तो हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से शुरुआती बिंदु से तो 5 किलोमीटर चाहिए ही, लेकिन ये 5 किलोमीटर के बाद भी 9 किलोमीटर चला है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 5 + 9, जो न्यूनतम दूरी शुरुआती बिंदु से पूछा जा रहा है, तो 14 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर 4 का कितना आंसर होगा, तो 14 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे अपनी सेशन समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब फिर मिलेंगे आप सभी के लिए अगली क्लास, जो अपनी क्लास 3rd होगी, उसमें डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और आप सभी को डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उसको भी मैं आप सभी को समझा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आप लोग इस सेशन में बने रहे। ये वीडियो कुछ लंबी ही हो गई है, आगे से ध्यान रखेंगे। आप लोग बता दीजिएगा कि अपनी क्लासेस जो होगी वो 45 मिनट की होनी चाहिए, या 1 घंटे की होनी चाहिए, या 2 घंटे की, 3 घंटे की होनी चाहिए। आप लोग जितने घंटे की बोलिएगा उतने घंटे की हम लोग बनाकर आप सभी के सामने वीडियो को पब्लिश करेंगे, क्योंकि हम सभी को टारगेट है कि जल्द से जल्द अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और उसके बाद हम लोग क्या करें, अभ्यास करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे कल किसी न्यू टॉपिक के साथ, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन सभी स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके।